नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। काफी भाइयों के कमेंट आए कि सर काफी जोरदार तेज बारिश हुई है। बहुत खुशी हुई दोस्तों इस सुनकर कि चलो मध्य प्रदेश के भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली, क्योंकि किसान भाई काफ़ी परेशान थे वहाँ पर। और बारिश जो है हुई है, कई भागों पर जोरदार बारिश हुई है। अब फिलहाल जो आगे के अपडेट हैं वे इस तरह से हैं कि 22 अगस्त से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, लेकिन जो बारिश का ज़्यादा जोर रहेगा वो मध्य से उत्तरी भागों पर रहेगा। जो मध्य से दक्षिणी भाग हैं, अब ऐसा नहीं है कि वहां पर बारिश ही नहीं होगी, मौसम ही साफ हो जाएगा, नहीं, बारिश होने की संभावनाएं मध्य से दक्षिणी भागों पर भी रहेगी, लेकिन जोर अधिक मध्य से उत्तरी भागों पर रहेगा। इसका कारण ये है कि एक तो बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो अब ऊपर पहुंच रहा है। जो मध्य प्रदेश के भागों से सिस्टम होकर गुजरा है वो सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के भागों पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं अरब सागर का मॉइस्चर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ज्यादातर मध्य भागों से ऊपर पहुंच रहा है, क्योंकि मानसून की तरफ भी ऊपर पहुंच रही है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बन चुका है, एक गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन है। जो सर्कुलेशन, इसी सर्कुलेशन के बदौलत मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। संभावना ये थी कि ये इस तरह से होता हुआ गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका रास्ता रोक रखा है इस सर्कुलेशन ने। वो अधिक ताकतवर है इस सिस्टम से, तो ये सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इस सिस्टम ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो ये लगभग यहाँ पर राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर ही 26 अगस्त तक रहेगा। यहाँ पर ही कभी पूर्वी राजस्थान पर, कभी उत्तरी मध्य प्रदेश पर, इस तरह से यहाँ पर जो है ये घूमता रहेगा। तो इसके कारण जो मानसूनी ट्रफ है वो भी देखें राजस्थान के भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। तो जो बारिश है यहाँ से आधे आधे भागों से ऊपर के भागों पर अधिक देखने को मिलेगी, नीचे के भागों पर भी बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिलता रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल ये मौसमी सिस्टम है और 26 अगस्त में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम ही इस सिस्टम को निकालकर फिर आगे लेकर जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली यहाँ पर 22 अगस्त में हमें नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा। देखें दोस्तों, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश देखने को मिल सकती है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, महर, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, अनूपपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वानी पर बारिश की संभावनाएं कम है, यानी कि बादल यहां पर भी रहेंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। तो इस तरह से 22 अगस्त में है। और जो वार्निंग मिली हुई है, श्योपुर, नीमच, मंदसौर के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है और इसके अलावा बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अन्य भागों पर रतलाम, आगर मालवा और राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश जो है वो हो सकती है, कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। और जो अन्य भाग हैं इन भागों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य से और उत्तरी भागों पर जो है बारिश होने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि यहाँ के आसपास वो सिस्टम बना रहेगा। इन भागों पर ऑरेंज जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, वो इस वजह से दिया गया है। और यहाँ पर येलो अलर्ट है क्योंकि यहाँ का पर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचेगा उसके कारण बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए, हम आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 23 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 23 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के मध्य से उत्तरी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी, जो कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर है वो थोड़ा अंदर आ चुका है और उसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावना पूर्वी भागों पर रहेगी। पश्चिमी भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश का स्पेल देखने को मिलता रहेगा। बात करें 24 अगस्त की, 24 अगस्त में भी उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश का जोर अधिक रहेगा, मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। और जो नीचे के भाग है उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन और बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के भाग, यहाँ पर बारिश का स्पेल रहेगा, बादल रहेंगे और
बारिश जो है यानी कि बादल अधिक बन गए तो बारिश की गतिविधियां हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर संभावनाएं दोस्तों रहेगी। और 25 अगस्त में भी पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य पूर्वी भागों पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर धार के आसपास के भागों पर, उज्जैन के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार जो बारिश की गतिविधियां है 26 अगस्त से पूर्वी और पश्चिमी भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और 27 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।